जी, मैं हूं आलिया। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूं, वेलकम करती हूं। इस वक्त तक की सबसे बड़ी खबर सऊदी अरेबिया की है, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने ये डिक्लेयर कर दिया है, ये अनाउंस कर दिया है कि अब वो अनकंडीशनल सपोर्ट या अनकंडीशनल हेल्प नहीं करेंगे। उन्होंने पाकिस्तान को कहा है, सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को कहा है कि अब पाकिस्तान को भी कुछ करके दिखाना होगा, अब आपको भी कुछ करना होगा। सऊदी अरेबिया ने ये ऐलान किया है कि ग्रांट्स, लोन्स और डिपॉजिट्स की शक्ल में जैसे पहले वो मदद किया करते थे, अब ये अनकंडीशनल हेल्प नहीं होगी, बल्कि उनका ये कहना है कि जिस तरीके से हम अपने लोगों से टैक्स लेते हैं तो आपको भी ये काम करना पड़ेगा। अच्छा, सऊदी अरेबिया जो कि हमारा बहुत क्लोज अलाय है, बहुत हमें सपोर्ट करता है, सऊदी अरेबिया, यूएई, मुस्लिम उम्मा, टर्की, ये सब कंट्रीज़ हमें सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं। बल्कि बहुत मुश्किल वक्त में अगर कोई कंट्रीज़ हमें भरपूर तरीके से पैसे की सूरत में सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं, कि हमें पैसा देते हैं, हम जब भी मांगते हैं कर्जे पे कर्जा देते हैं, वो उनमें से सऊदी अरेबिया एक बड़ा कंट्री ऐसा ही है। लेकिन सऊदी अरेबिया का अब ये कहना है कि उन्होंने जो ग्रांट्स और लोन्स हैं वो देने का अपना तरीक़ाकार बदल दिया है। और उन्होंने ये बात इजिप्ट और टर्की को भी कही है, क्योंकि उनको भी वो उनसे मदद मिलती रहती है। तो पाकिस्तान को तो उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान को भी कुछ करके दिखाना होगा। देखिए, अब इससे पहले कि मैं आपको इसकी डिटेल्स बताऊं, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि इसका मतलब ये है कि हम ये कहें कि सऊदी अरेबिया ने हमसे हाथ खींच लिया, तो ये तो नहीं, क्योंकि उन्होंने साथ में ये कहा है कि हम $10 बिलियन की प्लानिंग है हमारी, हम पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे ये प्लान उसी तरीके से मौजूद है। लेकिन जो हम ग्रांट्स, लोन्स या डिपॉजिट्स, जैसे कि हमें पता है कि तेल की मद में कई मरतबा वो हमारी मदद कर चुका, कर्जा रोल ओवर करने की बात होती है तो सऊदी अरेबिया रोल ओवर भी कर देता है। फिर हमें जब भी पैसे चाहिए होते हैं $3 बिलियन का तेल जो है वो हमें फराहम कर देता है, चलें जी इतनी मद में हम आपके पास फॉरेन रिजर्व्स रख रहे हैं, ये कर रहे हैं। इस तरह की तो हम अक्सर औकात उनसे ये मांगते रहते हैं, जो कि हमारी इबादत बन चुकी है मांगना। लेकिन अब उन्होंने ये कहा है कि आपको भी करके दिखाना होगा। तो जो $3 बिलियन के एक कर्जे की बात हो रही थी जो कि मिलना था, तो ये बात कही जा रही है कि इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान को जो वो $3 बिलियन नहीं मिल रहे, उसकी एक बेसिक रीज़न और लॉजिक ये है कि सऊदी अरेबिया ने ये करना था। तो यही वजह है कि उसने अभी तक वो वाला कर्जा नहीं दिया, ये बात की जा रही है। देखिए, इसमें ये बात कहाँ पर हुई है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से उनके फाइनेंस मिनिस्टर जो है मोहम्मद अल जदान, वो खिताब कर रहे थे और उसमें उन्होंने कहा कि अब हम इदारों के साथ काम कर रहे हैं तो हम रिफॉर्म्स देखना चाहते हैं, हम अपने लोगों पर टैक्स लगा रहे हैं और दूसरों से भी हमारी यही एक्सपेक्टेशन है कि हम उनकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि दूसरे भी अपना रोल प्ले करें। ये जो बात करें मतलब ये कि उन्होंने कहा है कि हम तो मदद कर रहे हैं लेकिन आप भी तो अपनी मदद खुद करें, यानी हमें अपने पांव पर खड़ा होना चाहिए। इनडायरेक्टली, अल्टीमेटली सऊदी अरेबिया ने कहा है कि भाई अपने पांव पर खड़े हो, अपने इकोनॉमी में रिफॉर्म्स लेकर आओ, हम भी तो कर रहे हैं ये। तो सऊदी अरेबिया क्या थक गया है पैसे दे देकर, और क्या ऐसी वजह हुई? तो देखें, कोई भी कंट्री कब तक पैसे देगा? आप ये बात याद रखें कि इस तरीके से तो इकोनॉमीज़ नहीं चलती और मुल्क भी इस तरीके से नहीं चलते। और ये तो अपने जो यानी पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर्स, ये सब ये बात कहीं ना कहीं मुंह से निकल ही जाती, कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुल्क इस तरह नहीं चलता और मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। अब जिस दिन ये वाली बात सामने आई है सऊदी अरेबिया की, उसी दिन एक बड़ा फैसला भी हमारे सामने आया और वो ये हुआ है कि गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से फैसला किया गया है कि IMF के प्लान में जाना है, तो फिर उनकी वो वाली कंडीशंस अब लगानी पड़ रही हैं, वो हम पूरा करेंगे। उसमें मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या क्या कुछ होगा, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। वो तो अभी जब होना शुरू होगा तो आवाम के सर पे जब आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे बमों के बाद जो है वो बहुत भारी किस्म के बम भी गिरना शुरू होंगे, तो उनको पता चलेगा कि अब क्या हुआ है। पता चल ही चुका है, पहले ही पता है कि क्या होना है आगे। ये बातें तो काफ़ी अरसे से हो रही हैं। सऊदी अरेबिया जब ये कहता है कि हम अपने लोगों से टैक्स ले रहे हैं, तो उन्होंने ये कैटेगोरिकली बात कर दी है कि अब गैर मशरूत, गैर मुल्की ग्रांट्स नहीं मिलेंगी। यानी हम दूसरे कंट्रीज़ को जो ग्रांट्स देते हैं अनकंडीशनल, कि जितनी देर तक मर्जी आप अपने पास पैसे रख लें, ठीक है, आपको इतना कर्जा चाहिए, हमने आपको बगैर किसी कंडीशन के दे दिया, वो अब वैसा नहीं चलेगा। अच्छा, अगर आप इसकी गहराई में जाएं तो अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं होती सऊदी अरेबिया की। सऊदी अरेबिया जब हमें कर्जे देता है ग्रांट्स की सूरत में या डिपॉजिट्स की सूरत में, तो उनके सामने सारी मैपिंग होती है, प्लान होता है कि हमने क्या क्या काम लेना है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से वो बहुत सारे काम लेते रहे और पाकिस्तान से उनको बहुत सारी, आप कह सकते हैं कि
यानी स्ट्रेटजीज इस तरीके की होती हैं। जब हम जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो उसमें सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान की मदद की ज़रूरत पड़ती रहती है। पाकिस्तान की फ़ौज से भी उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रहती है। वहाँ पर बॉर्डर्स को के अलावा वहाँ पर बड़ा कोई इवेंट होता है, वहाँ पर सिक्योर करने के लिए पाकिस्तान की आर्मी के जवान जाते हैं वहाँ पर। हमने देखा इससे पहले जो भी इतने बड़े इवेंट्स हुए वहाँ पर ऐसा हुआ। और हमारे जो फॉर्मर आर्मी चीफ, यानी फॉर्मर से फॉर्मर, यानी कि जनरल राहील शरीफ, वो एक बड़े वहाँ पर डेजिग्नेशंस पे अभी भी काम कर रहे हैं, नहीं लेकिन करते रहे, मेरा ख्याल है अभी भी वहीं पे होंगे। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। ऐसा नहीं होता कि सऊदी अरेबिया को उसके जवाब में कुछ ना मिले, लेकिन फिर भी देखें, पैसा उठा के दे देना और $3 बिलियन, $6 बिलियन, $9 बिलियन का हम तेल दे देते हैं, इसको रोल ओवर कर दें, $3 बिलियन और दे दें, ये कब तक चलेगा? जो भी गवर्नमेंट आती करना शुरू कर देती है। इमरान खान साहब ने भी कई मरतबा जो है वो वहाँ से ये सब कुछ हुआ, और फिर इस हुकूमत में अब जो अभी इकॉनमी की सिचुएशन है उसकी बिना पर उनसे मांग की जा रही है। तो ये वो कहेंगे कि हम जो काम इनसे करवाना चाहते हैं वो तो हम वैसे भी करवाएंगे, लेकिन इससे थोड़ा सा हट कर ये तो हम सोच रहे हैं ना, एक यानी कि तालाब की जो मछली होती है वो अंदर रह के अगर सोच रही है तो वो इसी तरह सोचेगी ना कि भी मुझे तो अपनी फिक्र है तो मैं अपनी तरफ से सोचूं। नहीं, हमें इसको इससे बाहर निकल के सोचना चाहिए, और वो ये है कि तमाम दुनिया के अब पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं। अब वो इस तरीके से मदद नहीं करेंगे, हमें अपने पाँव पर खड़ा होना ही पड़ेगा, और हमें ये सोचना होगा कि अब हमने मुल्क कैसे चलाना है, क्योंकि कंट्रीज़ भी अब हाथ उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम्हें भी कुछ करके दिखाना होगा। अच्छा, जहाँ ये खबर है वहीं पर जो है मैं आपको कुछ और भी बता देती हूँ। वही जो मैंने आपको कही कि जो $3 बिलियन लेने थे उसमें जो है वो अभी तक किस लिए नहीं मिले, तो उसमें बात कही गई है। अच्छा, एक जो हमने वर्ल्ड बैंक की बात की थी कि उसने डिले कर दिया अपना जो $1 बिलियन से ज़्यादा उसने लोन देना था, तो उसके ऊपर उस की एक स्टेटमेंट भी आई है, यानी वर्ल्ड बैंक की तरफ से कहा गया है कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। अब ये मैं देख रही थी कि हर जगह पर पब्लिश हो रहा है कि हमने तो ऐसा नहीं कहा, कि वर्ल्ड बैंक रिजेक्ट्स रूमर्स ऑफ डिले इन लोन अप्रूवल फॉर पाकिस्तान। इसकी वजह यह है कि इसमें उन्होंने क्या कहा है, उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो कर्जा है ये प्रोजेक्ट्स के लिए है। तो जब ये कर्जा जो होता है तो जो प्रोजेक्ट जब शुरू होगा तो उसी वक्त मिलेगा। ये तो बात मैंने आपको साथ ही बता दी थी, जब हमने ये बताया था साथ ही मैंने ये सारी डिटेल्स भी बता दी थी कि जितने हमें कर्जे वगैरह मिल रहे हैं उसमें से ज़्यादा बड़ी तादाद ऐसी है जो कि ख़ास फाइनेंसिंग के लिए, और वो तो जब आप वो प्रोजेक्ट शुरू करेंगे तो उस वक्त वो होगी जो उसका कुछ उन्होंने रखी होगी कि भाई इस वक्त ये मिलेगा, उसी वक्त वो देंगे। लेकिन ये भी अपनी जगह पर है कि क्या गवर्नमेंट की तरफ से उनको कहा गया, पूछा गया कि आपने कर्जा जो है वाकई हमारा वो आपने कह दिया है कि इस साल नहीं देंगे। इसकी वजह ये कि हर जगह पर ये न्यूज़ आई है, ये सिर्फ हमने अपने पास से तो न्यूज़ नहीं कही थी। और देखें, न्यूज़ इतनी डिटेल थी कि उसमें यह भी था कि इस फिस्कल ईयर में नहीं मिलेगा, नेक्स्ट फिस्कल ईयर में मिलेगा। तो ऐसा महसूस होता है कि ये रूमर सिर्फ नहीं थी, वर्ल्ड बैंक की तरफ से कुछ ना कुछ तो कहा गया था ऐसा, तभी हर जगह पर ये पब्लिश शुरू हुआ। तो अब हो सकता है कि उन्होंने कहा तरले मिन्नतें ज़ाहिर है हमें करने तो पड़ती हैं कि ठीक है ओके देखते हैं। और ये तो बात अपनी जगह पर कि ठीक है जो फाइनेंसिंग के लिए होता है वो तो अपने टाइम पर ही कर्जा मिलता है। अच्छा, अब इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अमेरिका की तरफ से भी हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन पर स्टेटमेंट आई है। और अमेरिका में नेड प्राइस साहब जो कि प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अक्सर इस तरह की बातें करते रहते हैं, अब उन्होंने एक मरतबा फिर ये कहा है कि पाकिस्तान को बेहतर मुआशी पोजीशन पर देखना चाहते हैं। और इसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो इस वक्त इकोनॉमी का चैलेंज है हमें उसका मालूम है, हम पाकिस्तान को बड़ी अच्छी पोजीशन पर देखना चाहते हैं। वैसे बड़ी निराली बात की है ये उन्होंने, यानी आपको चैलेंजेस का भी पता है और फिर भी आप बड़ी अच्छी पोजीशन पर देखना चाहते हैं। तो आपको नहीं पता कि ये कितना मुश्किल हो रहा है इस वक्त हमें उस पोजीशन पे, क्या उससे थोड़ी सी कम पोजीशन पे पहुंचना भी। अच्छा, अमेरिका का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब 10 करोड़ के कर्जों की मंजूरी मौखर कर दी थी। अब ये जो मैंने आपको बात की कि वर्ल्ड बैंक ने ये जो कहा है कि नहीं हमने ऐसा नहीं कहा, तो ऐसा महसूस होता है साथ ही अमेरिका की तरफ से भी स्टेटमेंट आना, इससे लगता है कि हो सकता है कि अमेरिका से भी उनको कहलवाया गया हो और अमेरिका से कहा हो कि ये वर्ल्ड बैंक क्यों ऐसी बात कर रहा है, आप देख रहे हैं हमारी सिचुएशन क्या है इस वक्त। तो फिर उन्होंने ये उसे कहा हो कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, पूछा गया हो, और उसके बाद ये बात आई हो कि नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। और फिर नेड प्राइस साहब ने कहा हो कि नहीं हम तो हमें मालूम है चैलेंजेस, हम अच्छी उस पर देखना चाहते हैं आपको, क्योंकि उन्होंने ऐसा भी कहा है कि जहाँ मुमकिन हो पाकिस्तान की सपोर्ट करते हैं और हम बायलैटरल कॉन्टैक्ट्स जो हैं
जितने भी ऐसे टॉपिक्स हैं, बायलैटरल इश्यूज हैं या इंटरेस्ट हैं, उस पे हम बातचीत करते रहते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं उस पर भी बातचीत होती है, और फाइनेंस मिनिस्ट्री से लेकर इसके अलावा जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वाइट हाउस और दीगर भी पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर बात करते हैं। तो उनका कहने का मकसद ये कि हम जानते हैं, असी देख रहे हैं, कोई ऐसी गल नहीं है, हम देख रहे हैं। तो हो सकता है कि वर्ल्ड बैंक के जो कहा गया है वो $1 बिलियन जो उन्होंने कहा था कि डिले किया था वो दे दें, ये इसके बाद देखते हैं। वैसे तो उन्होंने साथ में ये भी कह दिया कि वो तो जब टाइम होता है तो उसी वक्त मिलता है। वैसे तो इन चैलेंजेस से निपटने का बड़ा ही आसान सा तरीका है, इतना इजी वे है अगर आप उसको अडॉप्ट करें। लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? ये जो अब आवाम पर एडिशनल टैक्सेस लगाने की बात हो रही है, अब महंगाई का बम फिर गिराया जाएगा, आवाम की कमर तोड़ी जाएगी, तो क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसका तो एक बहुत अनदर वे है, बड़ा अच्छा। आप ऐसा करें कि जितने भी हमारे मिलियनियर्स, बिलियनियर्स, ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, जर्नल, पॉलिटिशियंस हैं, उनके पर्क्स, उनकी पेंशन्स कट करें, रिड्यूस करें, स्टॉप करें, और वो पैसा आप इस्तेमाल करें। भाई देखिए, हमारे जजेस की कुछ अर्सा पहले ये निकला था कि 4-4 प्लॉट हैं। हाँ, जितनी भी ये एलीट क्लास है, जजेस के पास 2-2, 3-3, 4-4 प्लॉट होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के पास इतने प्लॉट्स होते हैं। एक एक प्लॉट काफ़ी है। आपने एक घर बनाया हुआ है, काफ़ी है। बाकी सब प्लॉट्स उनसे ले लें, बाकी सब घर उनसे ले लें। उनकी पेंशन्स जो कि लाखों और करोड़ों में होती हैं, तो एक घर को जितना चाहिए होता है उतना उनको देकर आप बाकी पेंशन्स कट करें, रिड्यूस करें उसको। देखिए, अगर 10 लाख एक जज की पेंशन है या किसी ब्यूरोक्रेट की है, तो आप 10 लाख में से 5 लाख कम करें। मैं सिर्फ ये मिसाल दे रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि किसी की 10 लाख ही होगी, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो सबसे आसान तरीका ये है पाकिस्तान को इस वक्त इकोनॉमी के टर्मोइल से निकालने का कि आप पाकिस्तान की जो क्रीम है, जो एलीट है, जिसमें मैंने सिर्फ एक डिपार्टमेंट का नाम नहीं लिया, क्योंकि पॉलिटिशियंस की तो हम डेली बेसिस पे बात करते हैं ना, मैंने इसलिए उसका नाम साथ रखा, लेकिन एंड में लिया कि उनकी तो तनकीद मुसलसल हो रही है। लेकिन क्यों ना हम ऐसी जो हमारी एलीट है, जिसमें कि मैंने आपको बताया जज हजरात भी हैं, उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, उसमें सरकारी अफसरान हैं, उसमें ऐसे लोग हैं जिनके पास इतना पैसा है कि वो उनसे संभाला नहीं जा रहा, और इसके बावजूद वो 4-4 प्लॉट उनको अपने नाम अलाट करवा लेते हैं। तरीक़ाकार ऐसा है, कभी जो है वो कुरानदाजी के ज़रिए, कभी लॉटरी के ज़रिए, ये सब कुछ चलता है। उनसे कहें आपकी जो दौलत है, चलें कुछ नहीं, आप अपनी दौलत का आधा हिस्सा दे दें, बाकी अपने पास रख लें। ये तो मैंने बहुत ही बड़ी बात कर दी। वैसे मुल्क बचाना है तो मुल्क बचाने के लिए तो ऐसे बड़े बड़े ड्रास्टिक स्टेप्स लिए जाते हैं, लेकिन ये नहीं होगा। ये इसलिए नहीं होगा कि ये उस वक्त होता अगर ये फैसले अवाम ने करने होते। ये फैसले करने हैं उन्हीं लोगों ने जिनके पास सारे वसाइल भी हैं, सारे सोर्सेज भी हैं, और सारे राइट्स रिजर्व्ड हैं उनके पास। अवाम के पास क्या राइट होता है? रिजर्व कुछ भी नहीं।